Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning. Okay. First of all, today, leaving our academic syllabus which we are studying, सबसे पहले हम बात करेंगे. Today we will talk about the new pattern of CBSE जो कि इस साल अभी बात चर्चा में चल रही है कि जो फॉलो किया है न्यू पैटर्न ऑफ CBSE. तो RBSE में अभी तक वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, बट देन ऑल्सो हो सकता है क्योंकि RBSE भी करीब करीब CBSE को ही फॉलो करती है. जैसे बुक्स भी उनकी NCERT फॉलो करने लग गई और पैटर्न भी करीब करीब जैसे वो किसी एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं तो इधर भी हो ही जाता है, और अगर उधर कैंसिल होता है तो इधर भी कैंसिल हो ही जाता है. तो थोड़ा लेट होता है लेकिन करीब करीब फॉलो होता है. तो चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि CBSE भी उसी पैटर्न को फॉलो करने वाली है. ठीक है, तो बात करते हैं. कई बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, MCQs आएंगे, क्या होगा. थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 5-10 मिनट का. देखिए उसमें दो पार्ट्स में आपका CBSE का पैटर्न पेपर हो रहा है. 10th एंड 12th का जो CBSE बोर्ड का पेपर है, जो CBSE बोर्ड का पेपर है वो दो पार्ट्स में कंडक्ट किया जा रहा है. एक तो होगा लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, इसको पार्ट 1 कह देता हूं मैं. ये कब होगा? नवंबर दिसंबर के आसपास. एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, और एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं पता चल सकती अभी क्योंकि आपको पता है CBSE में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमने कभी सुने भी नहीं होंगे. इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो हमेशा नवंबर में अगर शुरू भी होगा तो वो दिसंबर तक बोर्ड्स चलेंगे. अब आपका पेपर जो है, आपको तो वही 5 पेपर देने, तो जो आपका पेपर है वो कौन सी डेट्स को फॉल होता है वो देखा जाएगा जब टाइम टेबल आएगी. कुल मिला के नवंबर दिसंबर के ड्यूरेशन में ये होंगे. पार्ट 2 जो होगा वो आपका जैसे होता है, जैसे भी होता है मार्च अप्रैल में वैसे ही चलेगा. ठीक है, या फिर मई तक भी खिंच सकता है. मार्च अप्रैल मई भी मान सकते हो. अच्छा, ऐसा क्यों कर रही है CBSE, बताओ. सर ताकि इन केस कोई एक एग्जाम ना हो पाए ना, तो कोई एक तो हो जाए और उसके बेसिस पे रिजल्ट बन जाए. एक्चुअली आपके CBSE बोर्ड पेपर की होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि एटलीस्ट पेपर तो हो. भाई 2 साल से बिना पेपर के प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, तो एटलीस्ट फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे चल के कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा डिजर्विंग है, कौन सा बच्चा नहीं है, आगे उसको क्या करना है? ये बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बाकियों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है. तो एटलीस्ट पेपर तो हो, इस चीज की संभावना को बढ़ाने के लिए ये दो पार्ट्स में. हालांकि देखो, मैं आपको बताऊं, इस साल करीब करीब 90% संभावना है कि दोनों ही पेपर होंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा इस साल, क्योंकि वैक्सीनेशन करीब करीब अच्छी स्पीड में चल रहा है और वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम है नहीं, सब खुल जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, पर फिर भी मान लो कुछ हो जाए, जैसे अभी सेकंड लेयर का पता नहीं था, थर्ड वेव भी आ गई और थर्ड वेव में हो गया कुछ, ऐसा भी नहीं नहीं करवा सकते. तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि दोनों ड्यूरेशन भाई नवंबर दिसंबर में भी बंद हो गया और मार्च अप्रैल मई में भी बंद हो गया. भाई मान लो नवंबर दिसंबर में बंद हो गया तो वो तो होगा, और अगर ये बंद हो गया तो ये तो होगा. तो दोनों में से कोई भी एक, अगर दो में से एक चीज हुई तो उसके हिसाब से, उसके एवेल्युएशन के हिसाब से बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए हो रहा है. अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें आपकी मतलब है ना 50% कोर्स आएगा जैसा कि सुना गया है. अराउंड मतलब एवरेज 50% है. अब देखो 50 का 45 हो जाए, 55 हो जाए, ऐसा कह नहीं सकते. एग्जैक्ट थोड़ी ना वो नाप तोल के दे सकते हैं, पर अराउंड आधा कोर्स इसमें आएगा और अराउंड आधा कोर्स इसमें आएगा. इसमें MCQs आएंगे. MCQ समझते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Yes, sir. यस सर. इसमें जो होंगे वही डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे चलता था, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर बोर्ड का चलता था आज तक हो रहा है, वो का वही डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें होगा. ठीक है, जैसा चलता था. अब बात यह है कि सर 50% यहाँ आ रहा है, 50% यहाँ आ रहा है, तो करें क्या? देखो, कई बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, अब है ना अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है ना इसको अपन है ना ऐसे नहीं करते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट बी ए बी, इतना सब कुछ लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि MCQs जो आ रहे हैं सीधे सीधे करके और ABCD में से चूज करना शुरू कर देते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, ऐसा गलती से भी मत करना कि सब कुछ छोड़ के और MCQ की तैयारी करने लग जाओ. कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर MCQ ही पढ़ा दो, अब तो MCQ ही आएंगे ना, MCQ ही पढ़ाओ. अरे भाई MCQ के बाद ये भी तो आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्या ये नहीं आएगा क्या, मुझे बताओ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एमसीक्यू सॉल्व तो तभी कर पाओगे ना जब ये चीज आती है, जब डिस्क्रिप्शन आता है तभी तो एमसीक्यू सॉल्व होंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप केवल एमसीक्यू पे ध्यान दोगे तो ये तो कर लोगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये भी कर लोगे और वो भी कर लोगे। दोनों करोगे नहीं करोगे बताओ? यस सर, यस सर। कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो का वो ही काम करना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं करने हैं। बिल्कुल हमारे पढ़ाई का पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है और अच्छी स्पीड में चल रहा है। और मतलब है ना, ये हमारी किस्मत ही मानो, लक मानो कि हमने स्टार्टिंग से कोर्स को शुरू किया, नहीं तो कई बार क्या सर मैं आपकी आवाज कट रही है काफी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज क्लियर? सर। Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा लक मानो कि हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से ही हमने हमारा कोर्स शुरू किया था, तो ये हमारा लक मानो। हमको तो देखो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब जैसे इसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स आएंगे पार्ट 1 में और इसमें एंड के चैप्टर्स आएंगे, ये तो हमको करीब करीब पता है ही। चैप्टर नंबर 1 से कुछ चैप्टर्स इधर दे देगा और बचे हुए चैप्टर्स इधर दे देगा, ये तो हमको पता है। ये वाले चैप्टर्स इधर नहीं आएंगे, ये वाले चैप्टर्स इधर नहीं आएंगे। मार्क्स दोनों के जुड़ेंगे, याद रखना। इसके और इसके मार्क्स, दोनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल आपका मार्कशीट बनेगी। मार्क्स दोनों के जुड़ने वाले हैं। तो अब ये हमारा लक है कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट किया। मान लो कई बार मैं ऐसा कर देता हूँ, जैसे कुछ बैचेस में मैंने बीच में से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया था या ज्योमेट्री, या कई स्कूल में सीधा चैप्टर नंबर 13 पढ़ाते हैं, उनका लॉजिक ही समझ नहीं आया आज तक मुझे। चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं कई स्कूल्स में, जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, मैथ्स का कोर्स ही वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमने अगर ऐसा कर लिया होता, चैप्टर 13 से स्टार्ट कर लिया होता, तो हम तो एक्चुअली उस पेपर की तैयारी कर रहे होते जो कि इसमें आएगा, मार्च अप्रैल मई में आएगा, और नवंबर दिसंबर का हमने कुछ ही नहीं किया होता, तो हम पिछड़ जाते। मतलब इसका जो स्कोरिंग पार्ट होता वो हम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते। लेकिन हमारा लक अच्छा है कि हमने स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स किए हैं और सही स्पीड में चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर से पहले पूरा कंप्लीट कोर्स ही हो जाएगा। 2 पेपर्स तो छोड़ो, टारगेट मेरा ये है कि पूरा कोर्स ही हो जाए, ये वाला पोर्शन भी हो जाए, ये वाला पोर्शन। लेकिन अगर नवंबर से पहले, जैसे आप सितंबर तक हो जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन मान लो अक्टूबर तक कोर्स खिंचता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सितंबर तक एक बार कोर्स खींचेंगे। सितंबर नहीं, अक्टूबर 15 तक, मान लो अक्टूबर 15 तक एक बार कोर्स को चलाएंगे उसी स्पीड में जैसे चल रहा है, और फिर 15 दिन हम गैप दे देंगे, फिर हम कोर्स को चलाना बंद कर देंगे, फिर हम इस पेपर की तैयारी करवाएंगे। इस पेपर की तैयारी कैसे करवाएंगे? एमसीक्यूज से, क्योंकि एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। और सारे चैप्टर नंबर 1 से, मान लो चैप्टर नंबर 1 से मान लो 7 तक आ रहा है या 8 तक आ रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 1 to 8 पूरा रिवीजन कराएंगे और एमसीक्यू से प्रैक्टिस कराएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और फिर एक बार ये पेपर हो गया, फिर उसको छोड़ के अगर हमारा कोर्स पूरा हो गया था तो इसका रिवीजन चलेगा, और मान लो कोर्स नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो बचे हुए चैप्टर्स फिर हम यहाँ पे बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा पूरा टाइम टेबल रहेगा, ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी रहेगी इस साल जो हमको फॉलो करनी है। सीबीएसई ने ये सब अनाउंस कर दिया, ये होने ही वाला है, 100% है उनका तो। और आरबीएसई की भी मेरे को 75% चांसेस लग रहे हैं कि यही सब कुछ उसमें भी होगा। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी उनके लिए तो फायदा ही है, चलने दो। चैप्टर नंबर 1 से 2 से स्टार्ट किया है हमने तो कोर्स को, है ना? ठीक है बच्चों? यस सर। यस। और कोई Yes, डाउट, yes. कंफ्यूजन हो, और कोई इंक्वायरी? हाँ, पूछो पूछो, बताओ। जो है ना, अपनी पार्ट 1 में 50% कोर्स आ जाएगा ना, मतलब जो 1 to 8 हाँ चैप्टर में से, हाँ, तो बाद में जो पार्ट 2 में ये 1 to 8 चैप्टर थोड़ी आएंगे। नहीं आएंगे। जो इधर आ गया, जो इधर आ गया वो इधर नहीं आएगा, और जो इधर आएगा वो इधर नहीं आएगा। ठीक है? यस सर। चैप्टर नंबर मान लो 1 to 7 देता है यहाँ पे, 8 देता है, जो भी देता है, वो वापस इधर नहीं आएंगे, इधर बचे हुए चैप्टर्स ही आएंगे। तो आपके लिए तो उल्टा फायदा है। एक बार 1 to 7 पे फोकस करो, पूरा ध्यान केंद्रित करो उन चैप्टर्स को, मतलब कोर्स के हिसाब से, कोर्स चलाने के हिसाब से पढ़ लो, लेकिन इतना ज्यादा फोकस मत करो, ये वाला पार्ट हो जाए फिर उन पे फोकस कर लो। तो उल्टा फायदा ही है ना हमको तो। यस सर। कोर्स को 2 पार्ट में तोड़कर करने में तो हमको फायदा ही है उल्टा। एक तो पूरी बुक करनी पड़ती रिवाइज, और एक आधी आधी करनी पड़ रही है, फायदा है। तो इसको डरने की जरूरत नहीं है, और ये एमसीक्यू सब हो जाते हैं। देखो एक चीज समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट आता है ना आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करके भी कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सब कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्या डरने की जरूरत है कि एमसीक्यू आ रहा है या डिस्क्रिप्टिव आ रहा है? आप तो कॉन्सेप्ट सीखिए और मस्त रहिए। समझ गए? समझे क्या? yes sir. कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो,
कुछ भी इसमें पैटर्न अपना चेंज मत करना, फालतू में इधर उधर भटक जाओगे। कई बच्चे बहकाने वाले मिलेंगे कि भैया मैं तो एमसीक्यू ही पढ़ूंगा, उसको कहना तू पढ़ ले एमसीक्यू। हम तो जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं ना अभी क्लास में, वैसे के वैसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू करना है टिल एग्जाम्स, ठीक है। ओके बच्चों, और Yes, sir. डरने की Yes, बिल्कुल yes, जरूरत sir. नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहाड़ अगर एक जने पे नहीं गिरा, सब पे गिरा, ऐसे मान के चलो सब पे गिरा है, कंपटीशन सबके लिए। वैसा थोड़ा है कि केवल इमानुएल वालों के लिए या केवल मॉडल वालों के लिए गिरा है, सबके लिए गिरा है ये पहाड़, अगर गिरा है तो। अब कोरोना सबके लिए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी वाइज हमको आगे चलना है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे है ना, जो नवंबर वाला पेपर है हमारा, अगर सर ये मान लो कि हो, ये तो यही कि होगा ये 99%, अगर 1% अगर नहीं होता और फिर मार्च अप्रैल वाला हो रहा है, तो ये थोड़ी आएगा, उसमें फिर 100% ही आएगा ना। नहीं, अगर ये वाला पेपर मान लो नहीं होता है तो फिर अगर ये वाला पेपर होता है तो इसमें इसी का कोर्स आएगा, उसका नहीं आएगा, समझ गए। अच्छा सर, मतलब आधे कोर्स का कोई पेपर ही नहीं होगा अगर इन मान केस लो, अगर ये हाँ, अगर मान लो इन केस यहाँ पे कुछ हो जाता है, लेकिन उनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी 99% की पेपर कैंसिल ही ना हो। जैसे मान लो ये ऑफलाइन होगा, पहली पहली बात तो ये ऑफलाइन होगा, मान लो कोरोना आ गया ऑफलाइन नहीं हो पाया तो ये ऑनलाइन करवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश यही करेंगे कि ये करवा पाए। तो आप चांसेस मानो ही मत कि ये नहीं होगा, होगा, ऐसे मान के चलो ये भी होगा और ये भी होगा। क्योंकि इस साल सबसे पहली बात तो कोरोना का प्रभाव ही कम रहेगा क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, और बाय द वे हो भी गया तो ऑफलाइन ऑनलाइन दो ऑप्शन है, ठीक है। यस सर। और फिर भी अगर Yes, नहीं हुआ, sir. और अगर फिर भी नहीं हुआ तो वो जो मैं कह रहा हूँ वही होगा कि ये वाला पार्ट इधर नहीं आएगा, पार्ट 1 का कोर्स पार्ट 2 में नहीं आएगा, पार्ट 2 का कोर्स पार्ट 1 में नहीं आएगा। ऐसा अभी तक उन्होंने सीबीएसई वालों ने गाइडलाइन में दिया है। अब देखो बदल दें कह नहीं सकता, हाल फिलहाल तक की यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची, ठीक है। यस सर। एनी अदर डाउट? No, sir. नो चलें आगे, सर। शुरू करें पढ़ाई। Yes, sir. चलिए, अरे आप तो इतिहास लिखने वाले हो, आप आगे चल के बताना अपने जो छोटे भाई बहन या आपके जो जूनियर्स होंगे कि हम उस साल हमने पेपर दिया था जिस साल ये हुआ था। इतिहास के पन्नों में नाम छपेगा अपना, ठीक है। हम सब अच्छा करना है, सब अच्छा होगा, अच्छी अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। चलते हैं